हम जेनेटिक एल्गोरिथम समझते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होती है? बेसिकली जो भी बेस्ड ऑन द ह्यूमन बायोलॉजिकल जेनेटिक एल्गोरिथम कि जब हम वी हैव टू पेरेंट्स, राइट, वन इज मदर एंड वन इज फादर। मदर और फादर के जीन्स मिला के एक चाइल्ड बनता है, करेक्ट? तो आपके पास भी कुछ जीन्स होंगे, कुछ आपके मम्मी के होंगे, कुछ आपके पापा के होंगे, ठीक है? तो जेनेटिक एल्गोरिथम भी इसी उसमें चलता है, इसी फॉर्मूले के बेस पे चलता है। वी हैव टू पेरेंट्स, हमने दो पेरेंट्स लेते हैं, बस कई सारी पॉपुलेशन होती है, उसमें से हम दो पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, दो बेस्ट पेरेंट, ठीक है? दो बेस्ट फिटेस्ट पेरेंट लेते हैं, उनके कुछ जीन्स लेकर पेरेंट वन के कुछ जीन्स और पेरेंट टू के कुछ जीन्स को मर्ज करते हैं और एक नई ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है? जैसे पेरेंट वन का हमने बी सी डी ई लिया और पेरेंट टू का एफ जी एच एंड ए लिया और उससे हमने एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट किया, ठीक है? दिस इज व्हाट अ जेनेटिक एल्गोरिथम, ये सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है, प्रिंसिपल और जेनेटिक्स एंड नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे होती है। इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग और ये तब तक बनाती रहती है अपने चाइल्ड जब तक एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता या हमें कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं मिल जाती कि अब स्टॉप हो जाओ, अब हमें और चाइल्ड की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से वो कीप्स ऑन इवॉल्विंग। ओके, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे हमारे पास ये पूरे की पूरी जो पर्पल में है A1 A2 A3 A4, दिस इज व्हाट इज नोन एज, इट इज पॉपुलेशन। और जो इसको क्या कहते हैं, पूरी स्ट्रिंग को, इस पूरी स्ट्रिंग को हम कहते हैं क्रोमोसोम। उस पूरी स्ट्रिंग में एक बिट को कहते हैं जीन, ठीक है? एक बिट को कहते हैं जीन। ओके, अब इसको क्या कहते हैं, एलील। एलील का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन की मतलब कितने तरीके की कॉम्बिनेशन हो सकती है। यहाँ पर जीरो है तो जीरो का कॉम्बिनेशन या तो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है, तो दे आर टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जीरो, इधर जीरो और वन। एक पर्टिकुलर जीन का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, दैट इज नोन एज एलील। ओके, then we have gene pool, all possible combinations of genes are known as gene pool. Okay, coming to the crossover. crossover का क्या मतलब हुआ, हमने दो पेरेंट्स लिए, उसमें से दो पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के कुछ जीन्स लिए, किसी दूसरे पेरेंट के कुछ जीन्स लिया, मिला के एक ऑफस्प्रिंग बनाया, इसका मतलब हमने क्रॉसओवर किया, दैट इज नोन एज क्रॉसओवर। ओके, अब we have different types of crossover. We have 1 point crossover, 2 point crossover and uniform crossover, ठीक है? अब 1 point crossover का क्या मतलब हुआ, हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, आफ्टर 2 बिट्स हमने एक क्रॉसओवर पॉइंट बनाया, एक लाइन खींच दी, तो मतलब 2 बिट्स के बाद जितने भी जीन्स हैं आपस में 0 1 0 0 और नीचे वाले 1 1 1 ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे 0 1 0 0 और ये 1 1 1 1 1 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से दो नए चाइल्ड बन जाएंगे, एक तो 0 0 1 1 1 1 1, एक दूसरा चाइल्ड 1 0 0 1 0 0। गॉट इट? 2 point क्रॉसओवर में हम दो लाइन ऐसे हमने खींचती हैं, एक 2 बिट्स के बाद और एक यहाँ पर 1 बिट से पहले, तो इनके बीच में जितने भी बिट्स हैं वो आपस में हम स्वैप कर रहे हैं, ये वाले बिट्स नीचे डाल रहे हैं और ये वाले 1 1 1 वाले बिट्स ऊपर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरे दो अगेन न्यू चाइल्ड हमारे पास बन गए। और यूनिफॉर्म क्रॉसओवर क्या होता है, कोई भी रैंडम बिट लेके आपस में स्वैप कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 0 1 को स्वैप करके 1 0 कर दिया, ऊपर 1 भेज दिया, नीचे 0 लिया है। यहाँ पर हमने 1 को नीचे भेज दिया, इस वाले 1 को ऊपर लिया है, तो 1 को नीचे भेज दिया, 1 को ऊपर लिया, और यहाँ पर इस वाले 0 को नीचे भेज दिया और 1 को ऊपर लिया, इस वाले 0 को नीचे भेज के 1 को, तो ये यूनिफॉर्म क्रॉसओवर होता है, ठीक है? थ्योरी सारी आप खुद पढ़ सकते हैं। देन वी हैव म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या मतलब, हमारे पास दो चाइल्ड बन गए, अब किसी एक चाइल्ड में कोई भी हम चेंज कर दें, जैसे हमारे पास एक ये ऑलरेडी चाइल्ड है, इस चाइल्ड में ये वाला बिट हमने चेंज कर दिया टू 0, हमने 0, तो एक नया चाइल्ड बन गया। हमने मतलब आपके जैसे आपके भाई बहन है, आपके सिबलिंग्स हैं, उसमें से कोई ना कोई एक ही चीज, मतलब कुछ बहुत मोस्ट कॉमनली आप दोनों आप लोग सिमिलर दिखते हो बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, राइट? लेकिन किसी का ट्विंस में भी देखो तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है किसी एक पॉइंट में। तो हमने क्या किया, अगर हमें सिबलिंग्स बनाने हैं तो हम सिबलिंग्स बनाने के लिए कोई भी एक बिट चेंज कर दिया, कोई दो बिट चेंज कर दी, सो दैट इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है? उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है? हमारे पास म्यूटेशन भी कई तरीके के होते हैं, एक होता है बिट फ्लिप म्यूटेशन, स्वैप म्यूटेशन, रैंडम रीसेटिंग, स्क्रैम्बल म्यूटेशन, इन्वर्जन म्यूटेशन,
तो बिट फ्लिप म्यूटेशन में क्या होता है, बिट फ्लिप में कोई भी रैंडम हमने एक बिट ले ली और उसको फ्लिप कर दिया, यहाँ 0 था इसको हमने 1 में फ्लिप कर दिया, दैट इज अ बिट फ्लिप म्यूटेशन। नेक्स्ट इज रैंडम रीसेटिंग। रैंडम रीसेटिंग का क्या मतलब है, बस एक ये बिट्स हैं विद इंटीजर्स, जैसे मैंने ये वाली बिट सिलेक्ट की 4 वाली, उसको कोई भी रैंडम नंबर दे दिया -3, तो ये रैंडम रीसेट, वहां पर फ्लिप किया था 0 से 1 कर दिया था, यहाँ पर हम कोई रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर बिट को चूज करके, इसको कोई दूसरा रैंडम नंबर दे दिया, तो दैट इज अनदर सिबलिंग, है ना, उसी पेरेंट का कोई दूसरा सिबलिंग हो गया। जीन सारे सेम है, बस एक बिट हमने चेंज कर दी तो क्या हो गया, दूसरा सिबलिंग हो गया। ओके, मतलब उसी पेरेंट का दूसरा चाइल्ड हो गया। स्वैप म्यूटेशन में क्या करते हैं, कोई दो बिट हमने, एक ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड में एक ये बिट सेलेक्ट किया और एक ये बिट सेलेक्ट किया, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, 1.3 यहाँ भेज दिया, -0.2 इधर भेज दिया, दैट इज अ स्वैप, हमने जीन्स को स्वैप कर दिया, इसको हम स्वैप म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्क्रैम्बल म्यूटेशन। स्क्रैम्बल म्यूटेशन में हमने क्या किया, एक पॉइंट ढूंढा कि आफ्टर 2 बिट्स एंड बिफोर 2 बिट्स के बीच में जितने भी बिट्स हैं उनको आपस में शफल कर दिया, ये सारे को आपस में शफल कर दिया, तो दैट इज स्क्रैम्बल म्यूटेशन। ठीक है, अब इन्वर्ट ऑर्डर में क्या, इन्वर्शन क्या होता है, इन्वर्शन म्यूटेशन में क्या किया, हमने जो बिट सिलेक्ट की थी आफ्टर 2 बिट्स और बिफोर 2 बिट्स के बीच में जितने भी बिट्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, यहाँ पर -0.7 0.5 -0.2 0.1 था, तो इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया दूसरे बिट में, तो ये दूसरा चाइल्ड बन गया उसी पेरेंट का with the same genes, right? So this is a sibling of the this child, इस चाइल्ड का एक सिबलिंग बन गया, तो इन्वर्शन म्यूटेशन कहते हैं इसे। ओके, अब हमारा फ्लो चार्ट देखते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम का। फ्लो चार्ट क्या है, ओके सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एल्गोरिथम, हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, कई सारे सॉल्यूशन, तो हमारे पास एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हम दो बेस्ट पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपके मम्मी और पापा, आप मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक एक मम्मी और एक पापा आपके आते हैं, राइट? तो इस तरीके से इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ सॉल्यूशन में से हमने दो बेस्ट पेरेंट्स सिलेक्ट किए। तो सबसे पहला होता है हमारे पास स्टेप सिलेक्शन का, उस सिलेक्शन मतलब उस सारे सॉल्यूशंस में से सिलेक्शन में से हमने क्रॉसओवर किया, फिर क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर क्यों हो रहा है, एक नए ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए हम क्रॉसओवर करते हैं, क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या क्या मतलब, कोई भी एक बिट हमने चेंज कर दी, जो भी नया चाइल्ड बन के आया उस चाइल्ड में कोई एक बिट चेंज कर दी, तो उस चाइल्ड का दूसरा चाइल्ड बन गया, मतलब एक सिबलिंग बन गया, दैट इज म्यूटेशन। यही तीन मेन स्टेप होते हैं आपके जेनेटिक एल्गोरिथम में, और अब हमें टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है, अगर हाँ करना है तो इसका मतलब बेस्ट इंडिविजुअल सॉल्यूशन हमें मिल गया है, अगर नहीं करना है तो इसका मतलब अभी भी हमारे, हम फिर से जाएंगे, इसी स्टेप को रिपीट करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिर से क्रॉसओवर करेंगे, फिर से म्यूटेशन करेंगे। ठीक है, और बेस्ट, अगर हमें बेस्ट इंडिविजुअल सॉल्यूशन मिल गया इसका मतलब ऑप्टिमल एक सॉल्यूशन मिल गया हमारे प्रॉब्लम को, और अब हम अपना एल्गोरिथम को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो तीन स्टेप होते हैं सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। हम मतलब इवॉल्व कर रहे हैं, नया चाइल्ड बार बार इवॉल्व कर रहे हैं, नई पॉपुलेशन बार बार क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट इज इवोल्यूशन। जब भी हम न्यू चाइल्ड क्रिएट करते हैं वो भी एक पार्ट बन जाता है, एक नई पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन की तो पार्ट बन गया, अब उस पॉपुलेशन से अगेन वी विल सिलेक्ट टू बेस्ट पेरेंट्स, राइट? सो दिस इज हाउ द जेनेटिक एल्गोरिथम वर्क्स। अब फिटनेस फंक्शन क्या होता है, हम कैसे बेस्ट फिटेड पेरेंट्स चूज करते हैं। ठीक है, फिटनेस फंक्शन एक मतलब कि ऐसे पेरेंट्स लेते हैं कि जो आपस में कंपैटिबल होते हैं और मतलब हर किसी दूसरे से लड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, दैट इज द फिटनेस ऑफ दैट पेरेंट। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद ही देख सकते हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज में सबसे पहले बात होती है कि वो वाइड सॉल्यूशन स्पेस लेता है, बहुत ईजियर है, ग्लोबल ऑप्टिमम, मल्टीपल जेनेटिक एल्गोरिथम एक साथ रन कर सकते हैं हम सीपीयू में। बस डिसएडवांटेज ये है कि फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन एक लिमिटेशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने की कोई लिमिट होती है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। ओके, और कभी कभी जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत फास्ट और कभी स्लो हो सकती है। ओके, एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल लिया, एक हमने पॉपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम मतलब सॉल्यूशंस की पॉपुलेशन ली। ठीक है, उसका एक फिटनेस फंक्शन है, दिस इज द फिटनेस फंक्शन दैट इज fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। x हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है 0 और 1। ठीक है,
और उस फिटनेस फंक्शन की है ये हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ fx। अब हमारे पास ये पॉपुलेशन दे रखे 01101, इस तरीके से ये पॉपुलेशन है, ये हमारे पास पॉपुलेशन मतलब कई सारे क्रोमोसोम दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 सोल्यूशन है। इस 4 सोल्यूशन में से हमें बेस्ट फिटेड पेरेंट्स चूज करना, तो हम सब सारे सोल्यूशन का एक बार फिटनेस फंक्शन से हम उसका फिटनेस निकालेंगे, हर पेरेंट का फिटनेस निकालेंगे, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन है, इन सारी वैल्यूज को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 13 24 8 और 19, इनका डेसिमल वैल्यूज है। अब फिटनेस निकालेंगे तो एफ हमारी फिटनेस फंक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर क्या, 13 स्क्वायर 169, 24 स्क्वायर 576, 8 स्क्वायर 64, 19 स्क्वायर 361, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमने इनका इस फिटनेस का स्ट्रेंथ क्या, हमें क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रेंथ भी दे रखी थी तो हमने फिटनेस की स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करी। तो स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला है, फिटनेस फंक्शन फिटनेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ फिटनेस, समेशन ऑफ फिटनेस। टोटल सम क्या है फिटनेस का 1170, और इस पर्टिकुलर 13 का फिटनेस क्या है 169, 169 डिवाइडेड बाय 1170 इज 0.14। इस तरीके से 576 डिवाइडेड बाय 1170 इज 0.49, 64 डिवाइडेड बाय 1170 इज 0.06, 361 डिवाइडेड बाय 1170 इज 0.31। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि किसका एक्सपेक्टेड काउंट ज्यादा है, मतलब कौन आगे, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम काउंट कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड काउंट किसका ज्यादा है, किस पेरेंट का या किस क्रोमोसोम का ज्यादा है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट, टोटल हमारे पास कितने पॉपुलेशन है, टोटल क्रोमोसोम कितने 4, तो n is 4, स्ट्रेंथ कितनी है 0.14, पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर क्रोमोसोम की स्ट्रेंथ ही ये दे रखी है, तो 4 इंटू 0.14 तो 0.56, किसकी हाईएस्ट काउंट किसका है हमारे पास 1.96, इस वाले 24 वाले क्रोमोसोम का हमारे पास हाईएस्ट काउंट है, ठीक है। सो दिस इज द हाईएस्ट वन। इस तरीके से हमने बेस्ट पेरेंट सिलेक्ट कर लिया, दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेसर, ओके। इसका काउंट ज्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है सिलेक्ट होने की, सो दिस इज द हाईएस्ट वन। सो हमारा पास बेस्ट पेरेंट हमें मिल गया, ओके। अब सबसे वीक कौन है, सबसे वीक हमारे पास 8 वाला है, 8 क्रोमोसोम जो है, दिस वन इज वीक बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 0.06 और काउंट कितना है 0.24, सबसे लोएस्ट है। तो जो भी सबसे लोएस्ट है वहां पर हम बेस्ट लगा देंगे। अब हमने 0100 ये हटा के इसमें यहाँ क्या लगा देंगे 11000, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है, 11000 कर दिया, वो वाला 8 वाला हमने हटा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम क्रॉस ओवर करेंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस ओवर करेंगे और इन दोनों को आपस में क्रॉस ओवर करेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिया क्रॉस, अपने हिसाब से हमने कोई क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था तो कोई भी रैंडम क्रॉस ओवर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। इसका क्रॉस ओवर पॉइंट वी हैव सिलेक्टेड दिस, और मतलब बिफोर 1 बिट इन दोनों का, और इसका क्रॉस ओवर पॉइंट हमने सिलेक्ट किया आफ्टर 2 बिट्स। तो इसका क्या मतलब हो, बिफोर 1 बिट मतलब 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 0 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, ये हो गया क्रॉस ओवर। अब डेसिमल वैल्यू चेंज हो गई 12 और 25, ठीक है। उनका फिटनेस फंक्शन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर आफ्टर 2 बिट्स हमने क्रॉस ओवर किया तो 000 नीचे चला जाएगा और 011 ऊपर आ जाएगा, 000 नीचे चला गया 011 ऊपर आ गया। अब इन दोनों का पॉइंट क्या होगा 27 और 16, और इनका फिटनेस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया और टोटल फिटनेस यहाँ पर कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब म्यूटेशन, म्यूटेशन का क्या मतलब सिबलिंग बनाना। आफ्टर क्रॉसओवर हमारे पास ये रिजल्ट था, म्यूटेशन हमने कोई भी बिट को इंटरचेंज कर दिया या स्वैप कर दिया या फ्लिप कर दिया, तो यहाँ पर 0 को हमने 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये दोनों ऑलरेडी बेस्ट सोल्यूशन थे, राइट, हमने बेस्ट पेरेंट चूज किया था इसको, इस वाले को तो, और इसको हमने बेस्ट पेरेंट से रिप्लेस कर दिया था, तो इन दोनों में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर हम इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पर इस वाली बिट को सिलेक्ट किया और हमने इसको 0 से 1 कर दिया, और अब आप देखोगे हमारी फिटनेस बढ़ती जा रही है, राइट। हमारी फिटनेस आफ्टर म्यूटेशन आफ्टर क्रॉसओवर हमारी फिटनेस चेंज होती गई, बढ़ती गई, क्योंकि इसका डेसिमल 26 हो गया और इसका डेसिमल 18 हो गया, इन दोनों का फिटनेस फंक्शन ये हुआ, टोटल फिटनेस इतनी आई। तो ये पहले तो 1170 थी, अब उससे ज्यादा हो गई 2354, तो मतलब फिटनेस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास एक जेनेटिक एल्गोरिथम दे रखी है यूजेस क्रोमोसोम
ठीक है, ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू ABCDEFGH। ये हमारे पास क्रोमोसोम है विद द फिक्स्ड लेंथ ऑफ 8 जीन्स। हमारे पास 8 जीन्स होंगे। ईच जीन कैन बी एनी डिजिट बिटवीन 0 एंड 9। कोई भी जीन जो कि किसी भी डिजिट के बिटवीन होगी 0 से लेके 9 तक। और जो फिटनेस होगा हर जीन का, हर इंडिविजुअल का, किससे कैलकुलेट होगा? A + B - C + D + E + F - G + H। ठीक है, और हमारी इनिशियल पॉपुलेशन ये दे रखी है 1 2 3 4। दीज आर द इनिशियल पॉपुलेशन। Okay, okay, let's solve this example. Evaluate the fitness of each individual, showing all your workings and arrange them in order with the fittest first and the least fit last. ठीक है, अब हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं A, B और C। तीन हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तीन, सबसे पहले कि इवेलुएट करना है फिटनेस हर इंडिविजुअल की फिटनेस विद द फिटनेस फंक्शन हमें जो दे रखा है, और उनको अरेंज करना है जिसमें फिटेस्ट फर्स्ट होगा, लीस्ट फिट लास्ट। ठीक है, अब हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन। तो ये हमारी पॉपुलेशन है। एक्स क्रोमोसोम को हम कहते हैं ABCDEFG, और फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट होगा A + B - C + D + E + F - G + H। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि फिटनेस हर इंडिविजुअल की फिटनेस हमें कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब 6 + 5 - 4 + 1 + 3 + 5 - 3 + 2। इस तरीके से x1 की वैल्यू निकलेगी, इसी तरीके से x2 की निकलेगी, फिर x3, फिर x4। गॉट इट? तो हमने x1 की निकाली, तो x1 की क्या आ गई? 9। इसी तरह से x2 की निकालो आप लोग, तो क्या आएगा? 8 + 7 - 1 + 2 प्लस कितना होगा? 6 + 6 - 0 + 1, है ना? इस तरीके से इस fx2 की निकलेगी, फिर fx3 निकलेगी और fx4 निकलेगा। ओके, लेट्स सी सबकी वैल्यूज क्या आती हैं। आप ट्राई करो, कैलकुलेट करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इस तरीके से सबकी वैल्यू निकल गई। fx2 की 23, fx3 की -16 और fx4 की -19। उसके बाद इनको अरेंज करना है। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फिटनेस है जिसकी, वो ऊपर होगी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और जिसकी लीस्ट फिटनेस है वो लास्ट होगा। तो हाईएस्ट किसका है? 23, तो x2 ऊपर होगा, उसके बाद x1 होगा, उसके बाद x3 होगा एंड देन x4 होगा। इस तरीके से इसको हम अरेंज कर देंगे ऑर्डर में। ठीक है, the order is x2, x1, x3 and x4. समझ आ गया? Okay, let's solve the next question. Cross the fittest two individual, जो दो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फिटनेस जिनकी है, यूजिंग 1 पॉइंट क्रॉसओवर एट द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट में हमें क्रॉसओवर करना है। तो दो फिटेस्ट कौन से थे? एक तो x1 और एक x2, राइट? x2 और x1 दोनों हाईएस्ट फिटनेस x2 की थी, उसके बाद x1 की थी। करेक्ट, ये दो हाईएस्ट फिटनेस है। इन्होंने कहा कि 1 पॉइंट क्रॉसओवर करना मिडिल पॉइंट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में हमने क्रॉसओवर पॉइंट लगा दिया। तो दोनों के मिडिल पॉइंट में क्रॉसओवर लगाया यहाँ पर। इसका तो ये वाले 4 नंबर नीचे चले जाएंगे और ये 4 नंबर ऊपर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 7 1 2 3 5 3 2 और 6 5 4 1 6 6 8। तो दो ऑफस्प्रिंग बन जाएंगी। दो ऑफस्प्रिंग, इस तरीके से हमारी दो ऑफस्प्रिंग जनरेट हो जाएंगी। गॉट इट? ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नाउ सेकंड, क्रॉस द सेकंड एंड थर्ड फिटेस्ट इंडिविजुअल। जो सेकंड कौन सा था? ये वाला x1, और थर्ड कौन सा था? x3। x1 और x3 को विद अ 2 पॉइंट क्रॉसओवर, 2 पॉइंट क्रॉसओवर, एक पॉइंट होगा b के बाद और एक पॉइंट होगा f के बाद। तो मतलब b के बाद 6 और 5 यहाँ पर, राइट? और f के बाद c d e f यहाँ पर। तो ये, और इसमें भी यहाँ और यहाँ। तो ये 4, ये वाले 4 नंबर्स ऊपर चले जाएंगे और ये x1 वाले 4 नंबर्स नीचे आ जाएंगे x3 में। इस तरीके से तो 4 1 3 5 इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 3 5 और 9 2 1 2 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास दो नए ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, 6 5 9 2 1 2 3 2 और दूसरा 2 3 4 1 3 5 8 5। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बी पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन। अब बी पार्ट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है? क्रॉस द फिटेस्ट एंड द थर्ड फिटेस्ट इंडिविजुअल, रैंक फर्स्ट एंड थर्ड। जिनकी रैंक फर्स्ट और थर्ड आई थी, किसकी आई थी? एक तो x1 की
सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड फिटेस्ट, फर्स्ट किसकी आई थी x2 की और थर्ड किसकी आई थी x3 की, राइट। तो इन दोनों को क्रॉस करना है हमें x2 और x3 को यूजिंग अ यूनिफॉर्म क्रॉसओवर, मतलब कोई भी रैंडम क्रॉसओवर लेके कोई भी रैंडम नंबर्स को क्रॉस करना है। यहाँ पर 8 और 2 को क्रॉस कर दिया तो क्या हो गया 8 नीचे आ गया 2 ऊपर चला गया, यहाँ पर 2 और 2 को कर दिया 2 ऊपर चला गया, ये वाला 2 नीचे आ गया, यहाँ 6 और 2 को कर दिया 2 ऊपर चला गया 6 नीचे आ गया। तो दो नई ऑफस्प्रिंग बन गई, और कौन कौन सी 2712 6201 और 83921685। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ये बी पार्ट हो गया सॉल्व। नाउ सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या किया, जो भी नई पॉपुलेशन, हमारे पास टोटल कितनी ऑफस्प्रिंग बनी, हमने जब बी पार्ट सॉल्व किया हमारे पास टोटल 6 ऑफस्प्रिंग्स बनी थी। उन 6 ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल रिसीव्ड बाय द क्रॉसओवर ऑपरेशन इन द अबव क्वेश्चन इवैल्यूएट द फिटनेस ऑफ द न्यू पॉपुलेशन। अब हम नई पॉपुलेशन की फिटनेस, जो भी 6 ऑफस्प्रिंग बनी थी, ये हमारी 6 ऑफस्प्रिंग टोटल बनी थी, इन 6 ऑफस्प्रिंग की हमें फिटनेस कैलकुलेट करनी है और चेक करना है कि फिटनेस हमारी इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। सबकी फिटनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ माइनस जी प्लस एफ। इस तरीके से O1 O2 O3 O4 O5 एंड O6 की फिटनेस कैलकुलेट कर दें। अब आप इसको चेक करो कि वेदर द फिटनेस हैज बीन इम्प्रूव्ड और नॉट। अगर इम्प्रूव हुई है तो यस यू कैन से यस द ओवरऑल फिटनेस हैज बीन इम्प्रूव, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जेनेटिक एल्गोरिथम के क्वेश्चंस आएंगे एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।